नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली के विधानसभा चुनाव की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ताप कुछ इस कदर चढ़ रहा है कि इसकी तपिश में जल भुनकर ही सही हर पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी सिर्फ और सिर्फ जीत ही चाहती है। आपको बीजेपी ने आपदा बना दिया है, तो ऐसे में आपके सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के अलावा अपने बड़े नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार का संकट खड़ा हुआ है। तो वहीं बीजेपी साम दाम दंड भेद का सारा गणित लगाकर एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर सवार होना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि इस सब के बीच में कांग्रेस कहां, और इस सब में सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस के सर्वोपरि नेता और पार्टी के युवराज कहां हैं। युवराज से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। दिल्ली चुनाव के शुरुआती कैंपेन के दौरान वीरों के वीर बनकर आग उगलते राहुल गांधी चुनावी जंग के बीच मैदान से गायब हो गए। राहुल गांधी के यूं मैदान छोड़कर दौड़ लगाने के पीछे अब हर कोई अपने अपने कयास लगा रहा है। कोई कह रहा है कि पर्दे के पीछे राहुल की डील हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि यह डील किसके साथ हुई है, क्योंकि दिल्ली में 13 जनवरी की सीलमपुर की रैली के बाद राहुल गांधी की एक भी रैली नहीं हुई है। अचंभे की बात यह कि जिन राहुल गांधी की फिटनेस को लेकर सोशल मीडिया पर बेशुमार वीडियो भरे पड़े हैं, जो केवल टी शर्ट में पूरा जाड़ा काटते दिखाई देते हैं, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अस्वस्थ है और इसकी वजह से उन्हें 2 रैलियां रद्द करनी पड़ी। कोई भी नेता चुनावी रैली से तभी दूर रहता है जब उसका या तो गला बैठ गया हो या फिर उससे किसी ने बैठने की विनती की हो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का इस प्रकार से दिल्ली के चुनावी समर से गैर हाजिर रहना कहीं ना कहीं एक शक पैदा कर रहा है। कांग्रेस जिस तड़प के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, उस स्पीड में ब्रेक लग गया। सवाल ये कि यह स्पीड ब्रेकर किसने लगाया? क्या कांग्रेस शुरू से अपने कैडर को दिखाने के लिए या उसका हौसला बनाए रखने के लिए मैदान में उतरी थी, या उसके ऊपर दिल्ली के स्थानीय नेताओं का दबाव अधिक था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से सीधे तौर पर लड़े, चाहे इसके कारण भाजपा की दिल्ली में सरकार ही क्यों ना बन जाए। अब ऐसा लग रहा है कि या तो कांग्रेस को अंदाजा हो गया है कि उसके पूरे शीर्ष नेतृत्व के मैदान में आ जाने के बाद भी कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं आएंगी, और ऐसा भी हो सकता है आम आदमी पार्टी के वोट बैंक बढ़ जाने से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने का रास्ता खुल जाए। अगर ऐसा होता है तो देश भर में इसका संदेश विपक्ष के लिए नकारात्मक होगा, और भाजपा पहले ही हरियाणा महाराष्ट्र की जीत के बाद हौसलों से भरी हुई है, तो उसको इसका लाभ आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। यही कारण इस समय बलवान लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी गत दिनों दिल्ली का युद्ध छोड़कर अचानक बिहार जा पहुंचे थे और उन्होंने महागठबंधन के अस्तित्व को लेकर सकारात्मक रवैया अपनाया था। क्या माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को आगे बढ़ाना काम आ गया है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं? बात केवल राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दिल्ली कांग्रेस और एआईसीसी के बड़े नेता भी दिल्ली चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने घोषित उम्मीदवारों को भी उनके अपने हाल पर छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली में कांग्रेस मान बैठी है कि जो उम्मीदवार अपने दम पर चुनाव जीत लेगा उससे ही उसका दिल्ली में होना साबित हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी कहीं तक सही लग रहा है कि दक्षिण दिल्ली के एक निर्वाचन क्षेत्र के लोकल कांग्रेस नेता से जब उनके प्रत्याशी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वह मन से चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, बस व्हाट्सएप और संदेश बटोरने के लिए पुराने फोटो और समाचार डाल रहा है। वैसे भी उसे पिछली बार टिकट नहीं मिला था और उसकी जगह जो उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया था उसे 3000 से कम वोट मिले थे। अब मतदान को जुम्मा 4 दिन ही शेष रह गए हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अगर चुनावी समर से गायब है तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में चुनाव लड़ने से कहीं अधिक अपनी पगड़ी संभालने पर ज्यादा जोर दे रहा है। साथ ही दिल्ली के वह कांग्रेस नेता जो आम आदमी पार्टी से टकराना चाहते थे, उन्हें भी चुनावी दलदल में उतारकर कह दिया गया होगा कि अब जैसे भी चाहो डूबो या पार उतरो, क्योंकि तुम्हें ही आम आदमी पार्टी से दिल्ली में लड़ना था, अब लड़ो। अगर ऐसा है तो यह बात एक बार फिर साबित हो जा रही है कि कांग्रेस में दूरदृष्टि रखने वाले थिंक टैंक की कमी है, जो करने से पहले आगे क्या होगा इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं।
दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के चुनाव लड़ने के पीछे का एक और गणित भी नजर आ रहा है, जिसका आरोप बार बार भाजपा पर भी लग रहा है। यह भी मुमकिन है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अंदर खाने दिल्ली चुनाव को लेकर कोई गठजोड़ हुआ हो। आम आदमी पार्टी का विरोधी वोट भाजपा को ना जाकर कांग्रेस को जाए, इसलिए कांग्रेस को मैदान में मजबूती से लड़ाने का फैसला किया गया। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने देखा होगा कि दिल्ली में तो लोग उससे भरे बैठे हैं और उसका अपना वोट भी कांग्रेस में कूदने को पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है, मुमकिन है तभी उसके हाथ पांव फूल गए होंगे और उसने चुनावी रणनीति में बदलाव करवाया होगा। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो इस समय दिखाई दे रहा है उसमें यह बात साफ है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली चुनाव से एकदम से गायब हो गया है। ले दे के 4-5 दिन बचे हैं, तो ऐसे में यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने दिल्ली पर इंडिया को प्राथमिकता दे दी है और दिल्ली के कांग्रेसी उम्मीदवार अखाड़े में अपने दम पर ही लंगोट कसने पर मजबूर है। वो जीते तो पार्टी जीतेगी और वो हारे तो हारे का हरिनाम है ही। राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दिल्ली के चुनाव से यूं दौड़ लगाने के पीछे आपको क्या वजह लगती है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।